मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जी, मॉर्निंग में क्लास हुआ था। आइए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, पढ़े होंगे। अच्छा, आपकी कल की क्लास नहीं हो पाई और आज की क्लास लेट हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और थोड़े टाइम के लिए क्लासें डिस्टर्ब हो सकती हैं, 8-10 दिन के लिए, क्योंकि आपको मैंने एक बार बताया होगा कि मेरे घुटने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट मिलता है वो लगभग 1 बजे के आसपास का मिलता है, और फिर वहाँ इलाज वो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। कई बार आने में देर हो जाती है। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए ही मात्र क्लासें डिस्टर्ब हों, लेकिन आप घबराना नहीं। आपकी क्लासें लगातार होनी, साफ सुथरी होनी। आए, आज मेरे प्यारे बच्चों, हम जो टाइप सीखने जा रहे हैं वो मिश्रण की टाइप सीखने जा रहे हैं कि मिश्रण में प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बड़ा रोल है। और आपको याद होगा, मैंने मिश्रण के टेक्निक्स आपको सारी सिखाई थी कि मिक्स चीजें कैसे करते हैं, वो सारी बातें मैंने बताई थी। आइए मेरे दोस्त, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मिश्रण की टेक्निक जो मैंने सिखाई थी वो याद है? जल्दी से यस या नो में, नहीं है तो फिर मैं दोबारा सिखाऊंगा। जी, मॉर्निंग वाली क्लास अपलोड नहीं, मैं अभी करा देता हूँ बेटा, बेटा अभी करा देता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। नाउ आई एम वेरी मच क्लियर। लेकिन होता क्या है कि मीन्स के चक्कर में सारा दिन खड़ा रहना पड़ता, उस चक्कर में दबाव बन गया था। तो अब मैं वो इलाज करा रहा हूँ, 7-8 दिन मेरा इलाज चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है बस। अब मुझे बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मिश्रण वाली चीज क्लियर है? अच्छा, क्लियर नहीं है, मैं अभी क्लियर करा देता हूँ। देखिए, वैसे तो मैंने इसके बाद मिश्रण पढ़ाना है, तो वहां मैं आपको चीजें क्लियर कराने वाला था, लेकिन अभी मैं फिर भी मिश्रण के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मिक्सचर पूरे चैप्टर ही बहुत बड़ा चैप्टर है और वहां उस कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर कराएंगे, लेकिन यहां मैं उस मिश्रण का कुछ ही हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूं मेरे बच्चे, और कुछ नहीं। तो समझिए, देखिए मेरे भाई, जब भी दो चीजों को मिक्स किया जाता है और उनकी मिश्रण की कोई रेट दे रखी होती है, तो मिक्स करने का तरीका ये रहता है कि क्रॉस, बड़े वाले में से छोटा घटा के यहां लिखो, यहां बड़े वाले में से छोटा घटा के यहां लिखो। और दो चीजों का जो मिश्रण होता है वो हमेशा लगभग इनके बीच में रहता है, यानी किसी दो चीजें हैं, ये बड़ी है मान लीजिए, ये छोटी है, तो बड़े वाले से छोटा होगा और छोटे वाले से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं कि भाई, एक बच्चे के औसत नंबर है 20 मार्क्स पर स्टूडेंट, दूसरे बच्चे के औसत है 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, सभी का जो औसत है वो 24 मार्क्स पर स्टूडेंट है। एवरेज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही, यानी जो मिश्रण होता है वो हमेशा ही दोनों के बीच का होता है, मतलब बड़े छोटे वाले से बड़ा होता है और बड़े वाले से छोटा। तब हमें करना क्या होगा कि 30 में से 24 घटाएंगे 6, और 24 में से 20 घटाएंगे 4। तो मेरे भाइयों, रेशियो आएगा 3 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4। हाँ है ना? मेरी बात समझ पाए? जी बिल्कुल दूंगा, मैथ की बुक में आपको। मैं कहूं कि 28 रुपए पर किलोग्राम, 39 रुपए पर किलोग्राम, इनको मिक्स किया गया और मिश्रण जो बनाया है वो बनाया मेरे बच्चे 31 रुपए पर किलोग्राम का। तो बताइए किस रेशियो में इनको मिलाया होगा? तो क्रॉस करते हैं, 39 में से 31 गया, आप कहेंगे 6, और 31 में से 28 गया मेरे बच्चे, तो बचा 3। 39 में से 31 गया, कितना बचा? 8। तो रेशियो आएगा मेरे बच्चे 3-8। रेशियो आएगा 8-3। हाँ, रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8-3। हाँ है ना? सुबह की क्लास मैं अभी देख लेता हूँ, चेक करा लेता हूँ। दूसरा, ये मान लीजिए वैल्यू है 32, ये वैल्यू आपको बतानी कितनी है। इन सभी का जो मिश्रण है वो 24% है ना? और मैं कह रहा हूं कि ये जो रेशियो है ये 1:2। तो इस परसेंटेज की वैल्यू बताइए मेरे बच्चे क्या होगी? इस परसेंटेज की वैल्यू बताइए मेरे बच्चों क्या होगी? ये मेरा सवाल। अभी शुरू ही हुआ है। आइए मेरे भाई,
देखिए मेरे बच्चे, 32 में से 24 गया 8 आया। बड़े में से छोटा घटाते हैं तो देखिए यार, 24 जो है ना वो 32 से अगर छोटा है तो नेचुरल है 24 इससे बड़ा होगा। अब मेरे बच्चों आप इसे ऐसे देखिए कि भाई ये 2 यूनिट डिफरेंस एक्चुअल में है 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 4, है ना। तो 32 में से 24 गया 8, तो 24 में से ये वैल्यू घटा के आना है 4, तो ये कितना होगा मेरे बच्चों, तो आंसर होगा 20%। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 20%। ये आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 20%। कितना होगा मेरे बच्चे, 20%, हाँ है ना। मैं आपको कहूं 38%, 21%, और मैं आपसे ये वैल्यू जानना चाह रहा हूं कितनी होगी, है ना। या मैं ये वैल्यू दे रहा हूं कि 28% है। अब मेरे बच्चों मुझे बताइए रेशियो क्या होगा इनका, इनका रेशियो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताना सीखिए। तो आप कहेंगे सर पहली बात तो ये कि क्रॉस में कैलकुलेशन होगी, 38 में से 28 घटेगा तो बचेगा 10, और सर 28 में से 21 गया तो बचेगा 7, तो सर आंसर आएगा 7:10, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों क्या आप मेरी बात समझ गए, आप कहेंगे बिल्कुल समझ गए। अब मैं चीजें घुमा रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक आर्टिकल का रेट है 20 रुपए पर किलोग्राम, और दूसरे आर्टिकल का रेट है 40 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है जी। इन दोनों को आपस में मिलाया तो मिश्रण का रेट बताइए क्या होगा अगर हमने इन्हें 3:2 में मिलाया, बताइए। तो कैसे निकलेगी, देखता हूं कितने बच्चे बता पाएंगे। और मेरे भाई जो 11 बजे वाली यूट्यूब पे क्लास रहती है, अगर संभव हो तो आप पढ़ लिया करें उस क्लास को, मजेदार चीज होती है, आपके काम आएंगी, है ना। वहां मैं चूंकि बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आपको फायदा मिल जाएगा उस प्रैक्टिस का। आइए, तो आप ये देखिए मेरे बच्चे, ऐसे सवालों में जब मिश्रण निकालना हो तो क्या फंडा है, ऐसा करते क्यों है, बड़े में से छोटा क्यों घटा रहे, ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा कहां पे, आपके चैप्टर मिक्सर एंड एलिगेशन। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। तो 20 और 40 का डिफरेंस ले लो, कितना आया 20। 40 और 20 का डिफरेंस कितना आया 20। 40 और 20 का डिफरेंस 20। 20 को मेरे प्यारे बच्चों 3:2 में बांट दो, 3 और 2 5, 5 यूनिट 20, 1 यूनिट 4, तो 3 यूनिट 12, 2 यूनिट 8। तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू 12 होगी और ये वाली वैल्यू 8 होगी, हाँ है ना। तो 40 में से ये वैल्यू घटा के 12 आया, और इसमें से 20 घटा के 8 आया, तो ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे कितनी होगी, 40 में से ये घटा के 12 आया और इसमें से ये घटा के 8, तो ये होगी 28। क्या आप सहमत है, हाँ है ना। और लेते हैं एग्जाम्पल, मैं कहूं कि एक आर्टिकल का कॉस्ट है 30 रुपए पर किलोग्राम, एक आर्टिकल का कॉस्ट है 51 रुपए पर किलोग्राम। इसको मिलाना है 4:3 के रेशियो। तो बताइए मिश्रण का अनुपात क्या होगा, मतलब मिश्रण का रेट क्या होगा, मिश्रण का रेट क्या होगा मेरे बच्चों, आपको बताना है मिश्रण का रेट क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए मिश्रण का रेट क्या हो। तो आप कहेंगे सर इलाज ये है कि 30 और 51 का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आया 21। 21 को सर बांट दीजिए 4:3 में। तो बांटना आता है सबको, कैसे बांटते हैं, 21 × 4, बटे लिखते हैं 4 और 3 7, तो 7 × 21 3 × 12, यानी ये वैल्यू 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 आई 12, और इसे लिखोगे तो 21 × 3/7, 7 × 21 3 × 9, या वैसे कर लेते सर 4 और 3 7 यूनिट 21, 1 यूनिट 3, तो 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, मतलब ये डिफरेंस 12 है और बाबू ये डिफरेंस 9। तो बड़ा ये है या ये, तो आप कहेंगे बड़े में से छोटा घटा के 12 आया और इसमें से ये घटा के 9 आया, तो मेरे बच्चों ये क्या होगा, 39 रुपए पर किलो, 39 रुपए पर किलो। ये आया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 39 रुपए पर किलो, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए। अब मेरे बच्चों आ जाइए सवाल। एक बात और ध्यान रखिए, है ये मिश्रण का ही कॉन्सेप्ट,
कि अगर आप यहां कोस्ट प्राइस ले रहे हैं, यहां कोस्ट प्राइस ले रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये रहे कि मिश्रण भी कोस्ट ही प्राइस का लेना है, मिश्रण भी कोस्ट ही प्राइस का मेरे बच्चे लेना है ना। ऐसा ना हो कि यहां किलोमीटर ले रहे हैं और यहां मार्क्स ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना, या यहां किलोमीटर ले रहे हैं या दर्जन, वो नहीं, किलोमीटर है तो किलोमीटर किलोमीटर में ही चीजें दौड़नी है। ठीक है भाई, करिए मेरे बच्चे सॉल्व। आइए मेरे बच्चे, कहता अनिल ने कुल मिला के 10,000 रुपए के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी, दो आर्टिकल ए और बी खरीदे। 10,000 रुपए के मूल्य में दो आर्टिकल ए और बी खरीदे, उसने आर्टिकल ए को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है। मेरे प्यारे बच्चों, उसने आर्टिकल ए को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है और आर्टिकल बी को 10% के लॉस पे बेचा है। बहुत सुंदर बात। कहता आर्टिकल ए को 15% के प्रॉफिट पे बेचा और आर्टिकल बी को 10% के लॉस पर बेचा, और पूरे सौदे में उसे ना तो कोई लाभ हुआ है ना ही हानि हुई, ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुई। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर 0% प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो तरीका क्या होगा, 15 में से 0 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या आएगा 15, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाते हैं। अब 0 और -10 में बड़ा कौन है, 0, तो 0 में से माइनस करेंगे -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 10। तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15। तो ये आएगा मेरे बच्चे इन दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो, यानी एक का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मेरे बच्चे दूसरे का कॉस्ट 3, तो दोनों का टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 2 और 3 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट है ओवरऑल कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी दे रखी है, 10,000। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे मेरे बच्चे तो आएगी 2,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 दूनी 4,000 और 2 तिये 6,000। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि पहले आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 4,000, पहले आर्टिकल का कॉस्ट है 4,000। अब कह रहा है पहले आर्टिकल का सेलिंग क्या होगा, तो भाई पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना है मेरे बच्चे, 15%, तो 4,000 का 15% 600, तो पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना हो गया 600, तो जोड़ोगे तो ये उत्तर आएगा 4,600 रुपए। तो इसका मतलब मेरे बच्चे हमने पहले आर्टिकल को 4,600 रुपए में मेरे बच्चे बेचा, पहले आर्टिकल को 4,600 रुपए में बेचा। यही उसने शायद पूछा था, ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो ए का विक्रय मूल्य हो गया 4,600। हाँ है ना भाई, हाथ में कैसे नहीं, वो इलाज होता है ना, इलाज में ये चीजें लगती हैं। ये चलेगा 7-8 दिन ड्रामा। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कोई आर्टिकल 53 रुपए 10 पैसे में बेचा, और फिर मुझे 18% का प्रॉफिट हुआ है, तो आप मुझे सीपी निकाल के दे सकते हो क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि यार मैंने किसी आर्टिकल को 18% प्रॉफिट में बेचा है, और बेचा है 53 रुपए 10 पैसे में, तो उसका प्रॉफिट सीपी निकाल सकते हो।
सर क्वेश्चन पीडीएफ नहीं, मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। तो क्या आप उसका आंसर निकाल सकते हो जी? बहुत बढ़िया जी, पहले वाले मेथड से ही बनता है, बिल्कुल सही है जो पहले सिखाया था, लेकिन आपको नई नई चीजें सिखाना मेरा काम है। तो आप कहेंगे सर 18% की फ्रैक्शन जानते हो कैसे लिखी जाए? सर 2% की फ्रैक्शन होती 1/50, जानते हो सर? इस बात को जानते हैं सर? तो 18% 9 गुना तो 9/50। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीज 50 में खरीदी है तो चीज बेची कितने में है मेरे बच्चे? 59 में, 59 यूनिट में। जबकि सवाल में कह रहा है एक्चुअल में उसने चीज बेची 53 रुपए 10 पैसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 53.10/59। हाँ है ना मेरे बच्चे? इसे सोल्व करोगे, डेसिमल हटाना बड़ा काम नहीं है, 2 जीरो लगेंगे, 1 जीरो कट जाएगी। हाँ है ना मेरे बच्चे? 1 जीरो कट जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए कि कैसे इसे सोल्व किया जाए। कैसे मेरे बच्चे इसे सोल्व किया जाए, बताइए। सोल्व करके क्या उत्तर निकलेगा? जल्दी से बताइए, सोल्व करके मेरे बच्चे क्या आंसर निकलेगा? अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 53 रुपए 10 पैसे है और बेचकर 18% का मैंने लाभ लिया है, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा? तो आप कहेंगे कॉस्ट, भाई ये आ गई बात समझ में। मैं इसको और सुंदर से लिख देता हूं कि भाई 53 रुपए 10 पैसे रिप्रेजेंट कर रहा है 59 यूनिट को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? सीपी की। वो कितना है? 50। अब देखिए मेरे बच्चे, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो लगेगी, वो 1 जीरो से ये जीरो कट गई। अब 59 एक प्राइम नंबर है, कटेगा तो है नहीं, है ना? 9 से भाग देके देखते हैं, 9 एकम 9, 9 × 9 = 81, 9 × 5 = 45 और 8 × 53 सेट हो रहा है, कट रहा है। तो ये जा रहा है मेरे बच्चे 9 पे। 9 × 5 = 45, यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का सीपी 45 रुपए। मेरे भाइयों, क्या आप इस बात को समझ पा रहे थे? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ जी सर, सीपी होगा 45 रुपए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सवाल पे आ जाइए और करिए सवाल। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को, लगाइए दिमाग। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। थोड़ा सा दिक्कत झेलना भाई, थोड़े टाइम के लिए। कह रहा है 42 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले, कहता है 42 रुपए पर किलोग्राम कीमत वाले कितने चावल 50 रुपए पर किलोग्राम वाले 7.5 किलो चावल, 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाए जाएं के मिश्रण को 53 रुपए 10 पैसे में बेचें तो 18% का प्रॉफिट हो। तो मेरे बच्चे 53 रुपए 10 पैसे में बेचोगे और 18% का प्रॉफिट लोगे, तो इसका मतलब कॉस्ट कितना बना? 45। और ये समझाया है कि यहां कॉस्ट है, यहां कॉस्ट है, तो यहां पे भी कॉस्ट ही लेना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे बच्चे 50 से 45 गया, कितना है? 5। और 45 में से मेरे बच्चे 42 गया, कितना आया? तो आप कहेंगे 2, नहीं 3। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे, इसका मतलब ये निकला कि भाई यहां से अगर आप 3 यूनिट लोगे तो यहां से कितनी यूनिट लेनी पड़ेगी? क्वांटिटी 2 यूनिट, जबकि एक्चुअल में हम यहां से ले रहे हैं 3 यूनिट। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7.5 किलोग्राम को। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 से भाग देंगे तो यह आएगा 2.5 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 2.5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 2.5, तो यह आएगा 125, यानी 12.5 किलोग्राम। ये मेरा आंसर। यानी यहां से मेरे बच्चे 3 यूनिट लोगे तो यहां से लेंगे 5, तो 3 यूनिट 75, 1 यूनिट 25, तो 5 यूनिट 25×5 = 125 आए ना, यानी 12.5 किलो, मतलब ऑप्शन टी। बहुत सुंदर। मैं जानता हूं हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत रही हो, लेकिन हर दिक्कत का समाधान है ना? प्रयास ही कमान, करिए।
आइए मेरे बच्चे, कहता है एक दुकानदार 13.5 रुपए पर किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता और 16 रुपए पर किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है। देखिए मेरे भाई, कह रहा है रेट है 13.5 रुपए पर किलोग्राम। कहता है इस रेट की 80 किलो चीनी खरीद रहा है मेरे बच्चे। इस रेट की कितने किलो चीनी खरीद रहा है? 80 किलो। और इस चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम, 16 रुपए पर किलोग्राम रेट वाले 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है। यही कह रहा है, इस शॉपकीपर बोट 80 किलोग्राम ऑफ शुगर एट ए रेट ऑफ दिस पर किलोग्राम, ही मिक्स इट विद रुपीज विद 120 किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग रुपीज दिस पर किलोग्राम। तो मेरे बच्चे, हमारा सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमारे मिश्रण का कॉस्ट क्या बना, मिश्रण का कॉस्ट क्या आया, मिश्रण का कॉस्ट क्या है। तो आपको बताया था इसको निकालने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या काम करें कि इनका रेशियो ले लें। रेशियो कैसे लिया जाए समझने की कोशिश करिए। तो यहां से निकालेंगे 20, 40 दूनी 80, 40 थी 120। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तरीका बताया कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो सबसे पहला। तो आप ये बताओ, ये 13.5, ये 16, तो 16 और 13.5 के बीच का डिफरेंस कितना आया? 2.5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 2.5। 2.5 को मेरे बच्चे 2:3 में बांट दीजिए, यानी 2.5 को, यानी 2.5 को मेरे बच्चे 2:3 में बांट दीजिए। 2:3 में बांटेंगे तो ये आएगा 2.5 गुना 2, 2 और 3 5। ये 2.5 गुना 3/3 और 2 5, 5×5 = 25.5। ये आएगा मेरे बच्चे 1। और 5×5 = 25.5, ये आएगा मेरे बच्चे 1.5। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आएगा ना, ये तो आएगा 1 और ये आएगा 1.5। अब आप जानते हैं इनमें बड़ा कौन सा है? 16। तो 16 में से घटा के क्या आना चाहिए? 1। तो इसका मतलब कोस्ट जो आएगा मिश्रण का, वो 15 रुपए पर किलोग्राम आएगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, मिश्रण का जो कोस्ट है वो आ गया 15 रुपए पर किलोग्राम, और वो कह रहा है कि हम इसे प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं। कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना चाह रहे हैं? एक सेकंड रुकना भाई, शांत हो जाने दो इसको। कितने परसेंट प्रॉफिट पे मेरे बच्चे हम इसे बेचना चाह रहे हैं? तो आपका जवाब होगा सर 20% प्रॉफिट पे आप इसे बेचना चाह रहे हैं। तो 15 रुपए का 20%, 15 का 20% निकालोगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। तो बेचोगी कितने में? 15 और 3 18 रुपए। यानी मेरे बच्चों, आप इसे 18 रुपए पर किलोग्राम के रेट से चीज को बेचना चाह रहे हो। तो आपका आंसर होगा 18 रुपए पर किलोग्राम। हाँ है ना? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, धीरे धीरे सारा समझाऊंगा। आइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन आपको कम से कम भाषा को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। कहता है 40 पेनों को वो बेच दे रहा है मेरे बच्चे 5% लॉस पे। हाँ जी। तो बचे हुए कलमों को, तो 40 पेन थे तो बचे कितने, 10 पेन। तो बचे हुए 10 पेन को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसे कुल पे 10% का प्रॉफिट हो जाए। कुल पे क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, 10% का प्रॉफिट। तरीका बताया मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या करो, इनका रेशियो ले लो। रेशियो लोगे 4:1। तो हमें ये देखना है कि भाई ये वैल्यू बड़ी होगी, इसमें से 10 घटा के यहां लिखा होगा, और 10 बड़ा है -5 से, तो 10 में से माइनस करेंगे -5। देखो 10 में से माइनस करेंगे -5, तो मेरे बच्चे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 और 5 15। तो आप ऐसे समझो कि यार एक यूनिट है 15, एक यूनिट है मेरे बच्चे 15, हाँ है ना, एक यूनिट है 15। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 15 चौकू 60। तो इसका मतलब मेरे बच्चों, मिश्रण जो होता है वो एक वैल्यू से छोटा होता है तो दूसरे वैल्यू से बड़ा होता है। तो ये वैल्यू इतनी होगी कि इसमें से ये घटा के 60 आ जाए, तो वैल्यू कितनी होगी, 70%। ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी, 70%। यानी वो इस आर्टिकल को 70% प्रॉफिट पे बेच रहा है। हमें पहले वाली लाइन से सिर्फ यही मतलब निकालना था कि यार वो 50 पेन बेच रहा है, उसके पास 50 पेन है, तो 50 में से 40 इस रेट से बेच रहा है, बाकी 10 को किससे बेचे कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो मेरे बच्चे बताइए 70% कितनों का आंसर करिए जिस सवाल को। बताओ जी। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पिछला सवाल था वैसा ही ये सवाल है। कह रहा भाई 150 पेन खरीदे, उसमें से 50 पेन को, बाबू 50 पेन को, 50 पेन को उसने बेच दिया 10% प्रॉफिट पे। तो पूरे सौदे में 15% का लाभ कमाने के लिए, पूरे सौदे में प्रॉफिट कमाना है बाबू 15% का। कह रहा बाकी को किस रेट में बेचे, तो टोटल पेन कितने, 150, 150 में 50 बेच दी, बचे कितने, 100 पेन। तो मेरे प्यारे बच्चों करो क्या, आपको पता है इनका रेशियो लेना होगा। तो ये 1:2 हुआ, बिल्कुल हुआ सर। अब ये बताओ, ये 10 छोटा है ये बड़ा है, तो 15 में से 10 गया 5। तो मेरे बच्चे 2 यूनिट अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 यानी 2.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 यानी 2.5। और मेरे बच्चे मिश्रण अगर इससे छोटा है, मतलब इससे बड़ा है, तो इससे क्या होगा, छोटा। तो इसमें से ये वाली वैल्यू घटा के 2.5 आना चाहिए, तो कितना होगा, 17.5%। यानी उसने बाकी को 17.5% प्रॉफिट पे बेचा है।
भाई 12 रुपए प्रति कलम का तो यूज ही नहीं हो रहा। अरे हाँ है ना, एक जैसे ही सवाल बहुत सारे प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आपको ऐसी दिक्कत महसूस होगी ही नहीं। आइए करो मेरे बच्चे, जरा देखते हैं कितने बच्चे इसको क्रैक कर पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कैरेबल के स्टिकर की वजह से दिख नहीं दिख रहा भाई। मैं अब देखो, अब दिख रहा है ठीक। स्टिकर को छोटा करवा देता हूं। पीयूष इधर आ बेटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक विक्रेता ने एक घड़ी, एक दीवार घड़ी, दो चीजें, एक तो है वॉच और एक है वॉल क्लॉक। एक है वॉच और एक है वॉल क्लॉक, दो चीजें। पीयूष है, जो लोगो है ना वो उस कोने की जगह इस वाले कोने पर डाल दे, क्योंकि इसका इस्तेमाल कम होता है, वहां पे सवाल लगता है वो दिखता नहीं बच्चे को, ठीक है। तो ये मेरे बच्चे दीवार घड़ी है और ये घड़ी है। तो सवाल में कह रहा है कि घड़ी को 10% के लाभ पर बेचता है, इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, और इसको बाबू 15% के प्रॉफिट पे बेचता है। अब मेरे बच्चे मुझे एक बात बताइए, आप समझदार हैं, आप मुझे एक बात का जवाब और इशारा देंगे क्या कि मेरे भाई टोटल दोनों चीजें उसने कितने में खरीदी हैं? आप कहेंगे 390 में दोनों चीजें खरीदी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, दोनों चीजें कितने में खरीदी? 390 में। दोनों चीजें 390 में खरीदी और कुल मिला के उसे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 51 रुपए 50 पैसे का। 51 रुपए 50 पैसे का। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया भाई? प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सीपी इंटू 100। तो भाई सोल्व करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे, दो जीरो हट गई, ये जीरो से जीरो हट गई। अब देखो, 13×3 = 39 कट रहा है, 13×3 = 39, 39 12 नहीं कटेगा भाई, ये तो कटेगा ही नहीं। देखना भाई क्या आ रहा कट के, जल्दी से बताओ कितना बन रहा है। ये भाई कटेगा, 9×5 नहीं 15 में 135, 15×3 = 45 और 13×48 नहीं, 15 से कम आएगा। 5×5 = 10 और 11 कट रहा है भाई किसी से? कट नहीं रहा मेरे भाई। 390 में खरीदी और 51 रुपए 50 पैसे का लाभ होता है। बताइए काट पीट के क्या उत्तर आ रहा है? बताओ भाई। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो लगभग में आपको पहुंचना होगा। कैसे? देखो किसी से कट तो रहा नहीं है, ये 13 से भी नहीं कट रहा। 13×2 = 26, 13×3 = 39, 13×4 = 52, तो 12 बचा, 25 आया, कटेगा नहीं। तो इसको भाग देना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो 515 को 39 से भाग दीजिए। तो 39 से भाग देंगे, 39 एकम 39 आया। आप कहेंगे बिल्कुल सर।
तो 11 में से 9 गया 2, 4 में 3 गया 1, फिर आया 5 25, फिर मेरे बच्चों ये जाएगा 3 पे, 3 नीम 27, बिल्कुल जाएगा, आया ना। अच्छा एक चीज आप और भी कर सकते हैं यहाँ, एक तरीका तो ये है ही, इसमें कोई आपत्ति है नहीं अपने को ना करने में। देखो 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 2 11 117, आप देखेंगे कि एग्जैक्ट तो कोई भाग जाना ही नहीं है। 15 में से 7 गया 8, 80 आया, ये भाग तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये वैसे भी नॉन रिकरिंग डिजिट तैयार करता है। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में ही लिख दो आप कि सर ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 515/39 का हो रहा है, इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। और बस इतनी तो बात कहनी है आज ही। तो हम कह देंगे सर ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है सर 515/39। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। अब होगा क्या सर? अब सर ये होगा कि बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो बड़ा कौन सा है? 15, 15 में से ही वैल्यू घटाओ। तो 15 माइनस 515/39, बिल्कुल सही है सर। यहां क्या होगा सर? ये बड़ा था तो ये छोटा होगा, तो 515 में से ये घटाओ, तो 515/39 माइनस 10। भाई नहीं कट रहा तो क्या करें? कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी हर एक जगह। अब देखिए एलसीएम आएगा 39, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा सर। तो यहां कुछ नहीं तो एक है, तो 15 को 39 से भाग देंगे मेरे बच्चे, तो 15 नीम में 135, 15 ती 45 और 13 कितना हो गया मेरे बच्चे? 45 और 13 हो गया 58, 585। इसमें से घटाएंगे 515, तो 5 में 5 गया 0, 8 में गया 7, 70। तो यह आया 70/39। अब आइए मेरे बच्चे यहां पे, अब आइए यहां पे, अब 39 को 10 से गुना करोगे 390, कितना आया मेरे बच्चे? 390। तो 515 में 390 घटाओगे तो 10 तो 400 हो गया, 115 और 125, तो ये आएगा मेरे बच्चे 125/39। जब आप इसका रेशियो निकालने जाएंगे मेरे बाबू, तो आप जानते हैं रेशियो कैसे कटेगा। 39 से तो 39 हो गया, अब 5 से काटेंगे 14 5 70, और 5 से काटेंगे 25 5 125, तो आंसर आएगा 14:25। इसका मतलब इस चीज की कीमत 14 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चीज की कीमत कितनी हो गई? 25। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, इसकी कीमत 14 है तो इसकी कीमत 25, तो दोनों की टोटल कीमत 14 और 25 कितना हो गया भाई? 14 और 25 कितना हो गया? 14 जमा 25 कितना हो गया? 39। तो इनकी टोटल कीमत है 39 यूनिट, जबकि एक्चुअल में टोटल कीमत है 390 रुपए दोनों घड़ी की। तो मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 390/39 यानी 10 रुपए। कितना मेरे बच्चे? 10 रुपए। तो अगर एक यूनिट 10 है तो 14 यूनिट 140, और मेरे बच्चे 25 यूनिट 250। अब उसने पूछा कि भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस आया 110 रुपए। बस ये मेरा आंसर आ गया। 250 140 का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों 110 रुपए। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? जी बिल्कुल निखिल भाई, दूंगा मैं आपको किताब। अब सवाल पे आ जाइए। आइए आइए। करिए मेरे बच्चे, बहुत धीरे धीरे बेसिक से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। इसमें पीयूष हो क्या गया? मेरे फोन में हमेशा इसका ऑन ही रह जाता है। अभी तो घोड़ू तूने कल भी ऑन किया था, कल भी मैं कहूँ पूरी रात ये फोन ऑन क्यों रहता है यार, ऑफ क्यों नहीं हो रहा? हाँ, लॉक करने के बाद होता है, तो लॉक करना ध्यान में कहाँ रहता है? शौक कैसे कट दिया बताता हूं, आइए। बिना मिश्रण के भी बताएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? पहले सीखिए, मिश्रण को तो तैयार करा दूं ना, पका दूं, फिर बिना मिश्रण के भी सिखाऊंगा। कह रहा है 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे, इनमें से पहले पंखे को बेचने पे उसे 15% का लाभ हुआ, और दूसरे पंखे को बेचने पे मेरे बच्चे उसे 9% का लॉस हो रहा है। आप कहेंगे हाँ, और कुल मिला के उसे ना प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है 0%। तो 15 में से 0 गया 15, और 0 में से माइनस करेंगे -9, तो 0 में से माइनस करेंगे -9, तो माइनस माइनस हो जाएगा +9, तो आएगा 9 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी। अब देखिए 3 तिया 9, 3 5 15, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि भैया जो 15% प्रॉफिट में बेची चीज है उसका कॉस्ट 3 है, और जो 9% लॉस में बेची उसका कॉस्ट 5 है। तो टोटल कॉस्ट है 3 और 5 8 यूनिट। 8 यूनिट बाबू रिप्रेजेंट कर रहा है 2160 को।
तो बाबू एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा मेरे बच्चे? 2160/8। 8 दूनी 16, कितना बचा? 5। 8 7 56, 0। तो एक यूनिट की वैल्यू 270। तो कह रहा है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3 गुना 270, 5 गुना 270। तो सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो 0, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, और 0, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350। तो ऑप्शन मेरे बच्चे 810 1350 कौन सा है? सी। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों ये बताओ कितने बच्चों को ये बातें समझ आ रही है? देखिए थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन कभी मुश्किल भी होती किसी सवाल में, किसी में आसान भी होती है। हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। डरे किसके लिए? जब मैं हूं आपके साथ तो आपको डरना किस लिए भाई? आइए मेरे बच्चे। कहता है गीता एक जमीन 96,000 में खरीदती है। वह जमीन के एक टुकड़े को 6% लॉस में बेच देती। बहुत सुंदर। कहता है जमीन के एक टुकड़े को 6% लॉस में बेच देती है। हाँ है ना? और कहता है कि बाकी जमीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% का प्रॉफिट होता है। तो बाकी जो जमीन है उसे कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचें? कह रहा है कि कुल मिला के उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 10% का प्रॉफिट होता है। तो लाभ बताना। तो मेरे भाई एक बात बताओ, बाकी जमीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% का लाभ प्राप्त करना चाहती है। बाकी जमीन के हिस्से में प्राप्त लाभ क्या होगा? हिस्सा इंग्लिश में पढ़ते हैं। हाँ हिंदी में गलत लिखा हुआ। माफ करना मेरे बच्चों, हिंदी में गलती है, लैंग्वेज में गलती है। हिंदी में थोड़ा कम लिखा है। इंग्लिश पढ़िए एक बार। कहता है गीता बाइज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ रुपीज दिस, सी सेज 2/5 ऑफ इट। कहता उसने इस पूरी प्रॉपर्टी के 2/5 भाग को 6% हानि पर बेचा। हिंदी में लाइन नहीं लिखी तो हिंदी में लिख लीजिए। गीता एक जमीन को 96,000 रुपए में खरीदती है। वह जमीन का 2/5 हिस्सा, वह जमीन का 2/5 हिस्सा, जमीन का 2/5 हिस्सा 6% हानि पर बेचती है। 2/5 हिस्सा मतलब टोटल अगर पूरी जमीन 5 ले लूं तो उसमें से 2 हिस्सा 6% लॉस पे बेच रही है और बाकी 3 हिस्सा कितने पे बेचे कि उसे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे बच्चे नेचुरल है, ये बड़ा है छोटा है, तो 10 में से माइनस करेंगे -6 तो कितना आएगा? 16। ध्यान देना थोड़ा सा। 10 में से माइनस करेंगे -6 तो माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। तो मेरे बाबू एक बात बताओ, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16/3। तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 32/3। 3 यूनिट 16, 3 यूनिट 16 है तो 1 यूनिट 16/3। तो 2 यूनिट मेरे बच्चे 32/3। 32/3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 3 11 तो नहीं 10 सही 2/3 लिख सकते हैं। तो अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो इससे क्या होगी? छोटी। इसका मतलब इस वैल्यू से, इस चीज से 10% घटाओगे तो क्या आएगा? 16 से 2 ना 10 से ही 2/3%। इसमें से 10 घटा के 10 से 2/3 तो ये वैल्यू क्या होगी? 20 सही 2/3%। यानी इस जमीन के टुकड़े को 20 सही 2/3% प्रॉफिट पे आपने बेचा होगा। 20 सही 2/3% प्रॉफिट पे बेचा होगा। मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हाँ है ना? अब देखता हूं कितने बच्चे मुझसे पहले आंसर देंगे। मेरे बच्चे पिछली क्लास में जो टाइप खत्म हुई थी वो थी कि 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जब सेम हो। यहां सेलिंग प्राइस सेम नहीं दे रखा।
चीजों को समझ के चलिए। देखिए भाई, कह रहा कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 500 रुपए में खरीदता है। वह मेज को, टेबल को 10% प्रॉफिट पे बेचता। बहुत सुंदर बात है जी। और कुर्सी को, अच्छा, मेज को 10% लॉस पे, माफ करना, टेबल को कहता है 10% लॉस में बेचा। और चेयर को बाबू 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। बहुत सुंदर जी। फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। कहता है ओवरऑल उसे 10%, 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, मेरे बच्चों मैं ओवरऑल की बात करूं, तो आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने का सूत्र होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 रुपए का। कितने पे? 500 रुपए पे। तो कितना परसेंट हो रहा है भाई? 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमें किस पे? 500 पे। तो 1/50, और 1/50 क्या होता है? 2%। यानी सर उसे कुल मिला के ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है बाबू 2% का। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2% का। हाँ है ना? बहुत सुंदर, बच्चों ने आंसर दे दिया है, कमाल कर दिया तुमने तो ओवरऑल प्रॉफिट है मेरे बच्चे 2% का। तो बांटोगे तो 10 में से 2 गया 8, और 2 में से माइनस करेंगे -10 पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 4 दूनी 8, 4 ती 12। तो रेशियो आया 2:3। यानी टेबल का कॉस्ट 2 है तो चेयर का कॉस्ट 3। तो दोनों का टोटल कॉस्ट 2 और 3 5 यूनिट है। और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 500 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 100 रुपए। तो 2 यूनिट 200 रुपए बाबू, और 3 यूनिट 300 रुपए। तो कह रहा था कुर्सी का मूल्य बताओ, तो कुर्सी का मूल्य होगा 300 रुपए। जी उत्कर्ष जी, मुबारक हो आपको, और आपको शुभकामनाएं आने वाली क्लास की। बताइए। बताइए मेरे बच्चे। पीयूष मेरा दूसरे वाला फोन दियो। आइए मेरे बच्चे, देखिए। कहता है कोई व्यक्ति टाइप ए, मतलब दो टाइप के केक है, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। कहता है टाइप 1 के 3 केक खरीदे उसने, और टाइप 2 के 6 केक खरीदे। ठीक है जी। कहता है टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर बेचा है, इसको 15% लाभ पर बेचा है, और टाइप 2 के केक को 10% लॉस पे बेचा है, इसको 10% लॉस पे बेचा है। और मेरे बाबू सवाल में कह रहा है कि उसे कुल मिला के कुछ हो गया। कुछ हो गया मतलब प्रॉफिट या लॉस हो गया, और कुछ नहीं हो गया। कह रहा है जी कुछ हो गया उसे, क्या हो गया जी? तो सवाल में कह रहा है जी उसे कुल मिला के 30 रुपए का लाभ हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होगा सर 30 का लाभ हो रहा है किस पे? 900 पे। आप कहें 900 पे क्यों? क्योंकि भाई दोनों चीजें उसने कुल मिला के कितने में खरीदी थी भाई? 900 रुपए में। दोनों चीजें मेरे प्यारे बच्चों कितने में ली? 900 रुपए में। तो 30 रुपए का लाभ 900 पे, तो 100 पे कितना?
आप जानते हैं ये 1/30 आया, और 1/30 की क्या फ्रैक्शन होती? 3 सही 1/3%। या मैं इसे, समझते हैं ना बात को, इसे काटोगे तो लिख दूंगा 10/3, 10/3%। कोई दिक्कत भाई? 30 3 90, मतलब 30 आ गया, 0 से 0 तो आ गया 1/3। यहाँ सॉरी 10 एकम 10/3। तो मेरे भाई यहां ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ गया 10/3%। अब बाबू तरीका क्या है वो समझिए, बड़े में से छोटी चीज घटाना। तो 15 में से 10/3 घटाओ, 15 थी 45, 45 में से 10 गया 35/3, है ना? और इसमें से माइनस करो ये वाली वैल्यू, 10/3 माइनस करो -10, तो 10/3 जमा 10, 3 नहीं 30 और 10 40/3, है ना? अब मेरे बच्चों रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे? 3 से 3 उड़ाया, 5 8 40, 5 7 35, यानी मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 8:7, 8:7। अरे बोलिए ना, रेशियो क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 8:7। इसका मतलब ये हुआ कि 8 रुपए खर्च किए पहले टाइप के केक पे और 7 रुपए खर्च किए दूसरे टाइप के केक पे। तो 8 और 7 का जोड़ करोगे तो आएगा 15। तो 15 यूनिट कुल मिला के हमने खर्चा किया है दोनों टाइप के केक पे। और केक कितने लाए बाबू? 900 रुपए। तो 15 यूनिट भैया जी 900 है, तो एक यूनिट कितना हो गया? 15 छिक्के 90, 60 रुपए। एक यूनिट हो गया भैया 60 रुपए। तो 8 यूनिट हो गया 8 छिंग 48, यानी 480 रुपए हमने यहां खर्च किए हैं। और 7 × 6 420 रुपए हमने यहां खर्च किए। ठीक है। अब उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा कि भाई हमने पहले टाइप के 3 केक खरीदे, तो 3 केक पे 480 रुपए लगाया, तो एक केक कितने का पड़ा? 160 रुपए का। और दूसरी टाइप के मेरे प्यारे बच्चों 6 केक लिए, तो 6 केक 420 के, तो एक केक कितने का? 70 का। तो आंसर होगा 160 और 70। मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 160 और 70। आंसर होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 160 और 70। क्या आंसर होगा मेरे भाई? 160 और 70। करिए जी। सर थोड़ा आराम से भाई, बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ। फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई, धीरे कर देता हूँ। देखिए, अच्छा एक चीज बताओ यार, मैंने दो आदमी, एक राम है और एक श्याम है। एक राम है और एक श्याम है। ध्यान से सुनना। राम ने भाई 5 बुक खरीदी मैथ की, और श्याम ने बाबू 8 किताबें खरीदी मैथ की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ बुक्स का रेशियो बता सकते हो कितनी ली? नंबर ऑफ बुक्स, यानी मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने जो किताबें खरीदी हैं, क्या आप उसका अनुपात बता सकते हैं क्या होगा? इन्होंने मेरे बच्चे जो किताबें खरीदी उसका अनुपात बता सकते हैं क्या होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर, 5:8, 5:8। अब मैं कह रहा हूं कि यार दोनों जगह जो किताब है वो सेम है, यहां जो किताब है वही किताब यहां है। तो मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं एक किताब है 100 रुपए की, तो भाई इनके कोस्ट का रेशियो बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5 किताबें 500 की और 8 किताबें 800 की। 5 किताबें 500 की, 8 किताबें 800 की, तो कटिंग करोगे तो 5:8 आया।
तो आपने एक चीज नोट की क्या मेरे बच्चों, कि अगर क्वांटिटी मतलब अगर सेम ही आर्टिकल है, अगर सेम ही आर्टिकल है, तो जो उनकी क्वांटिटी का रेशियो होगा ना, वही उनके कोस्ट का भी रेशियो होगा, क्योंकि दोनों जगह सेम ही तो कोस्ट होगी अगर आर्टिकल सेम है तो। अरे हाँ है ना। तो मेरे बच्चों, जो अगर किसी सवाल में, यदि किसी सवाल में आर्टिकल एक जैसे हैं, तो जो उनकी क्वांटिटी का रेशियो होगा वही उनके कोस्ट का भी रेशियो होगा। हमें दिमाग में इसी बात को दौड़ाना था यहां क्या, ये देखिए सर, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे, उसमें से उसने कुछ आमों को 20% लाभ पर बेच दिया। कहता है कुछ आमों को 20% लाभ पर बेच दिया, है ना, और शेष आमों को 10% लाभ पर बेच दिया, शेष आमों को 10% लाभ पर बेच दिया, ताकि वे सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके, ताकि सारे आमों को बेचने पे 13% का प्रॉफिट कमा सके। कहता कुछ आम 20% पे बेचे, कुछ 10% पे बेचे, और ओवरऑल से 13% का प्रॉफिट होगा, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे एक बताओ, 20 में से 13 गया कितना बचा, 7, और 13 में से 10 गया कितना आया, 3। तो इसका मतलब 3 यूनिट आम उसने 20% प्रॉफिट पे बेचे, तो 7 यूनिट आम उसने 10% प्रॉफिट पे बेचे, है ना। टोटल आम कितने, 200, तो 3 और 7 10, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को बाबू, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 20 दिए 60, यानी 60 आम तो लिए हैं यहां, और 20 आते 140, 140 आम लिए हैं यहां। क्लियर है बाबू, हाँ जी क्लियर। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये बताओ 20% लाभ पर कितने आम दर्जनों में बेचे। वैसे तो आंसर 60 ही आ गया, उसने दर्जन गलत लिख दिया, अच्छा दर्जन ही थी, ठीक है, तो आंसर आ गया 60, क्योंकि 200 दर्जन थे। तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों 60 दर्जन आम। कितने दर्जन आम, 60 दर्जन आम। बहुत बढ़िया ललित कुमार बाबू, क्या कर रहे हो वे, करिए भैया। आखिरी में बात करेंगे तुम सबसे, बे नाराज कहाँ हो रहे हो भैया। आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। कहता है सुषमा ने 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी, उसने मेज को 15% प्रॉफिट पे, टेबल को बाबू 15% प्रॉफिट पे बेचा है, बहुत सुंदर जी, और कुर्सियों को 10% हानि पे, चेयर को 10% के लॉस पे बेचा है। और भैया कह रहे हैं कुल मिला के 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया बाबू, ए बाबू
300 का प्रॉफिट हो गया भैया। कितने पे भैया? ओवरऑल कॉस्ट पे। ओवरऑल कॉस्ट कितना है भैया? 12,000 है ना। तो देखिए यार, ये तेरी का बे। अब देखो, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2%। यह है मेरे बच्चे 5/2%। सोल्व करेंगे बड़े में से छोटा, तो 15 माइनस 5/2, और 5/2 में से मेरे बच्चे माइनस करेंगे किसे? -10 को। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कर दूं डायरेक्ट प्लस? आप कहेंगे ठीक है भाई, ये छोटा है ना, छोटे में से माइनस करेंगे -10 तो प्लस हो जाएगा। अब देखो, 10 दूनी 20 और 5 25/2। यहां करो, 15 दूनी 30, 30 में से 5 गया 25/2। आप कहेंगे बात तो सही है सर, बात तो सही है। तो कट गया सर, कट गया तो रेशियो 1:1 आ गया। 1:1 आ गया तो इसका मतलब 12,000 रुपए को 2 बराबर भागों में इन्वेस्ट किया था। यानी 6,000 रुपए में टेबलें खरीदी थी आपने, और 6,000 रुपए में ही उसने मेजें खरीदी थी। 6,000 रुपए में टेबल खरीदी थी और 6,000 रुपए में मेज खरीदी थी। 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 6 मेज जो खरीदी वो कितने में खरीदी? 6,000 में। तो एक मेज कितने की? 1,000 रुपए की, है ना। और 12 कुर्सियां खरीदी। एक कुर्सी 6,000 की, तो मतलब 12 कुर्सियां 6,000 की, तो एक कुर्सी 500 की। हैं? अच्छा, हर एक की कीमत नहीं पूछी उसने, बस ये पूछा टेबल की कॉस्ट बताओ। तो टेबल की कॉस्ट तो 6,000 होगी, सिंपल। मेजों की कुल लागत तो 6,000 थी, बस सिंपल। मैंने तो हर एक की वैल्यू बता दी। माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते। अभी मेरे बच्चे इस सवाल को पढ़ा दो। माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते। जी, सबका कमेंट पहुंच रहा है। कह रहा है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदी। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेचा। कहता है 20% भाग को, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यानी टोटल गेहूं अगर 5 थे तो उसमें से एक भाग को उसने बेचा है 25% के लॉस पे, और सेब को हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 25% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में 25% का लाभ हुआ। तो शेष गेहूं को, तो शेष 5 में से एक गेहूं इस रेट पे बेचा, तो बचा कितना? 4। तो इस गेहूं को किस रेट पे बेचे कि उसे ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाए? तो देखिए बाबू, 25 में से माइनस करेंगे -25, तो 25 जमा 25 50 हो जाएगा बाबू। ए बाबू 50, तो बाबू 4 यूनिट 50, तो 1 यूनिट 50/4 यानी 12.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 12.5। तो हमें समझना होगा कि 25 अगर इससे बड़ा था तो इससे छोटा होगा। तो इसमें से 25 घटा के 12.5 आया, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 25 जमा 12.5 37.37। बेसिक ध्यान ये देना है कि मिश्रण किसी एक से छोटा होता है और दूसरे से बड़ा होता है ना। अब मेरे बच्चों, खुल के अपनी गालियां लिखो, अपने विचार लिखो, जो मन में आ रहा भड़ास वो सब निकालो। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को ये वाली क्लास समझ आई? अभी मैंने इसमें और भी सवाल डाल रखे प्रैक्टिस के, खत्म नहीं हुए। 1 और 2 सवाल रह गए, है ना। 2 सवाल और रह गए। क्या टाइम हो गया? 15 हो गए। चलो पढ़ते हैं, ये होमवर्क करेंगे एक बार, देखते हैं। मुश्किल हुआ तो मैं करा दूं, नहीं तो सवाल के 20%। आसान है भाई, खुद से कर लेंगे, है ना। आइए, उसके 50 रुपए की दर से खरीदे, 35 सस्ते 20%। ये भी है। तो मेरे बच्चे, आपकी यहाँ पूरी प्रैक्टिस हो गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। और अब ये टाइप खत्म हुई, इसमें जितने सवाल बनते हैं इस मिश्रण वाली टाइप में, वो सारे सवाल अब आप इजीली क्रैक कर लेंगे। अब आपको घर जाके करना क्या है? सिर्फ एक काम, जितने सवाल मैंने कराए उन सवालों की प्रैक्टिस करिए सर, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।